हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रदीप कौशिक। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना यूट्यूब चैनल और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नई रिसर्च और सर्वे आएंगे उन सब के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जब भी नया साल आता है हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लेते हैं और आप सब ने भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लिया होगा, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज करने का हो, रेगुलर स्टडीज़ का हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का हो या अपना फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करने का हो। लेकिन इन सब में फेल होने का मेन कारण क्या है? हमारा कंसिस्टेंट ना होना। 10 सेकंड लीजिए दोस्तों और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी लाइफ में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हैं। वो दो चीज़ें हैं हेल्थ और टाइम। जिस इंडिविजुअल ने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया उसकी लाइफ अच्छे से मैनेज हो जाएगी। अपने इस चैनल पर हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहले अगर हम हेल्थ की ही बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग हम एक हेल्दी पर्सन किसको कंसीडर करेंगे? WHO कहता है कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को हम हेल्दी पर्सन कंसीडर करेंगे जो सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी हो। अब वो एस्पेक्ट्स क्या हैं? वो एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और सोशल फिटनेस। अगर इनको हम इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िकल फिटनेस की बात करूं तो इंडिया की जो फ़िज़िकल हेल्थ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिकॉर्ड के हिसाब से, उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की 20% रूरल पॉपुलेशन फिज़िकली इनएक्टिव है और इंडिया की 37% अर्बन पॉपुलेशन फिज़िकली इनएक्टिव है। अब यही फिज़िकल इनएक्टिवनेस बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को इनवाइट करती है। हमारी स्क्रीन पे WHO का एक चार्ट आपको दिखाया गया है जिसमें बताया गया है हर साल लगभग 66% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। अब अगर हम बात करें मेंटल फिटनेस के बारे में, मेंटल फिटनेस से मतलब है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी टाइप के स्ट्रेस से सफ़र नहीं कर रहा हो। लेकिन क्या आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों से ना जूझ रहा हो? अगर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा जाए तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया की 6 से 7% जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है। अगर हम बात करें इंडिया की सोशल हेल्थ के बारे में तो सोशल हेल्थ से मतलब है सोसाइटी में हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों। लेकिन क्या सोसाइटी में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? हम तो अपने नेबर्स की सक्सेस को देख के भी काफ़ी जेलसी फील करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की इमोशनल हेल्थ के बारे में तो इमोशनल हेल्थ से मतलब है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो हम इजी वे से उसका सामना करें। लेकिन क्या ऐसा होता है दोस्तों? हम ऐसी सिचुएशंस में घबरा जाते हैं, हम फियर फील करते हैं। अगर हम बात करें इमोशनल हेल्थ की तो इमोशनल हेल्थ में इंडिया को वर्ल्ड सुसाइड कैपिटल के तौर पे जाना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग हर साल 2,60,000 सुसाइड्स अटैम्प्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर आपको काफ़ी डरावने लग रहे होंगे लेकिन इन नंबर से डरना नहीं है। हमें पता करना है इनके एक्चुअल कोजेज़ के बारे में और अपने इस चैनल पर हम हर वीकेंड पे बात करेंगे एक नई डिजीज़ के बारे में डिटेल से। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।